निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का सोशल मीडिया पर सिविल सर्वेंट्स की ट्रोलिंग करने वालों को मिसाली सज़ा देने का ऐलान। कहा, सिविल सर्वेंट्स को ब्लैकमेल करना और उन पर दबाव डालना आइन के आर्टिकल 5 और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुतशद्दिद रवैया और जलाओ घेराव का रिकॉर्ड रखने वाले बाज़ अनासिर सिविल सर्वेंट्स पर दबाव के लिए सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनासिर सिविल सर्वेंट्स की वफादारी को मुतशद्दिद गैंग के लिए तब्दील करवाना चाहते हैं। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अहम इजलास। मामलात आज तय होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज MKM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग से भी मुलाकातें करेगा। PTI का वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान। MWM सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर खान ने बताया कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक PTI को दी जाएँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सिविलियन खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की हैसियत तब्दील कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक IB का स्टेटस ब्यूरो से तब्दील करके डिवीजन कर दिया गया। हुक्म फौरी नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात वज़ारत बैनुल सूबाई राबता से काबीना डिवीजन मुंतकिल। PCB अब बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। अदालत में पेश होना वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन नहीं, वो जवाबदेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलूच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तीसरी बार तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म अदालत आने को अपनी तौहीन न समझे। वज़ीर-ए-आज़म को इसीलिए बुलाया था कि वो जवाबदेह है। अदालत ने मिसिंग पर्सनस के मामले पर DG ISI, DG MI और DG IB पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि जिन पर इल्ज़ाम है उन्हीं एजेंसीज पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। कोई सियासी हुकूमत हो या नई हुकूमत आने वाली हो, जवाब कमेटी ने देना है। लापता तलबा की वकील इमाम ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होता, ये रियासती पॉलिसी है। चंद माह में मज़ीद तलबा लापता हुए हैं। इंतखाब का लदम करार देने वाला दरखास्त गुजार अदालत पेश ही नहीं हुआ। राबता नंबर भी बंद, बताए गए पते पर नोटिस की तामील भी न हो सकी। चीफ जस्टिस बरहम दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त 12 फरवरी को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। दरखास्त गुजार ने दरखास्त की भरपूर तशहीर होने के बाद वापसी की इस्तदा कर दी। क्या पता बाद में आकर दरखास्त गुजार कह दे कि उसने दरखास्त वापस नहीं ली। समाअत बुध तक मुलतवी। पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF प्रोग्राम में पेचीदगी पैदा कर सकती है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के प्रोग्राम में तवालत का सबब बन सकती है। नई हुकूमत को फौरी तौर पर इमदादी इदारों से फंडिंग की ज़रूरत होगी। आलमी इदारे फिच ने पाकिस्तान की मुआशी दर्जाबंदी पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ नया प्रोग्राम पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर सकता है। पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग की ज़रूरत है। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान के ज़र मबादा के ज़खायर बेहतर हो सकते हैं। नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम एक चैलेंज होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने बेहतर कारकर्दगी पेश की। अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से किनारा कश रही तो आवाम में मज़ीद मुस्तहकम हो सकती है। सबको मैं मशवरा दूंगा कि इज्जत से मेरे ख्याल में पैसा ज़ाया ना कराएं, तो बिना मुकाबला ही आने दें PTI के उम्मीदवार को। बाकी अगर मुकाबले का शौक है तो फिर वो वही वाली बात है कि मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है, फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। तो बातचीत की बुनियाद है वो इस बुनियाद पे है कि अगर उस पार्टी में वो लोग ना हो जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने लोटा बांध के मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ नहीं दिया। PTI की सीटें चोरी हुई हैं, ट्राइब्यूनल से हक मिल जाएगा। सीटें मिली तो हुकूमत बन जाएगी, वरना ऑपोजिशन करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराहान मुश्किल वक्त में लोटे बने। PTI से बातचीत इसी बुनियाद पर मुमकिन है कि लोटे पार्टी छोड़ दें। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को मशवरा दिया कि दोबारा इलेक्शन पर पैसा ज़ाया ना करें। अगली बार इन्हें पोलिंग एजेंट भी नहीं लेंगे।
बेहतर है कि पीटीआई उम्मीदवार को बिला मुकाबला ही आने दें। मौलाना को मुकाबले का शौक है तो मैदान, घोड़ा और सवार भी हाजिर है। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुश्तरका हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। कोट आजम के मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग के तबादले में 2 मुसल्लह अफराद मारे गए। मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल कुछ देर रोके जाने के बाद बहाल कर दिया गया था। DPO का कहना है कि मुसल्लह शख्स की लाश पुलिस ने तहवील में ले ली। एक लाश साथी लेकर फरार हो गए। बर वक्त कार्रवाई से शहरियों की कीमती जानें महफूज रहीं। JUIFA के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस यहाँ 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी थी। 8 फरवरी के नताइज के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दावड़ खान कुंडी को 826 वोटों की बरतरी हासिल है। इसराइली फौज के 136 रोज से गजा की शहरी आबादियों पर वहशियाना हमले जारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 29,000 से तजावुज़ कर गई। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। यूरोपीय यूनियन वज़रा खारिजा का कहना है कि रफा पर हमला 15 लाख बेघर फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमज़ान तक तमाम इसराइली कैदी रिहा न होने की सूरत में रफा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनी इलाकों गजा, मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मक़दस पर इसराइली 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत। ICG में फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ुल मौलकी का बयान। आलमी अदालत इंसाफ से फ़लस्तीनी अवाम को फरामोश न करने की अपील। कहा, तारीख़ी कार्रवाई में फ़लस्तीनी अवाम और रियासत की नुमाइंदगी करना एजाज़ और अजीम जिम्मेदारी है। गजा में 2.3 मिलियन फ़लस्तीनी, जिनमें से निस्फ बच्चे हैं, महसूर और बमबारी की ज़द पर हैं, माजूर, भूखे, बेघर हैं। गजा में नस्लकुशी की जा रही है। इसराइल ने गजा में नस्लकुशी की कार्रवाइयों को रोकने के आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म मुस्तरद कर दिया। गवादर के साहिल पर डॉल्फिन मुर्दा पाई गई। डॉल्फिन की मौत जाल में फंसकर हुई। डिप्टी डायरेक्टर गवादर के मुताबिक माहीगीर डॉल्फिन को जाल से आज़ाद किए बगैर साहिल पर लाए। डॉल्फिन समुद्री माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करती है। HBL PSL 9 में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करने वाले कार्लोस ब्रेथवेट और सिकंदर रज़ा आज मैच के लिए दस्तयाब होंगे। प्रोग्राम हाना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान की तब्दीली से फ़र्क पड़ा है। रोसू बहुत ठंडा और फ्रेंडली है। कराची की बॉलिंग कमज़ोर है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स उनकी पसंदीदा टीम है। देखिए प्रोग्राम हाना मना है ताबिश हाशमी के साथ रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला।